प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। हमारे प्रभु के बहुत बड़ी करुणा के कारण आज सुबह भी हम यूहन्ना की पत्रिका से कुछ कलम को मनन करने के लिए प्रभु हम सबको सहाय करे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 कलम शुरू से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं का परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस प्रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़े है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनते हैं। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इन दिनों में इस फर्क की बहुत ज़रूरत है। हर एक आत्मा को शोध करना अत्यंत अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के नाम लेकर दुष्ट आत्मा कार्य करते हैं और झूठ की आत्मा कार्य करते हैं। हम बहुत मसीही लोगों के बीच में ये देखने को पाते हैं, लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर और कुछ करते हैं। पवित्र आत्मा की स्वभाव उसमें बिल्कुल नहीं है। बहुतायत सेवा बहुत गांवों में और बहुत क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, और इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के भक्तों को, दासों को इसकी बहुत ज़रूरत है कि हर एक आत्मा को परखे। यूहन्ना हम कहते हैं, जो आत्मा यीशु मसीह को प्रभु तरीके नहीं मानते हैं और इस जगत में वो शरीर लेकर, मनुष्य शरीर लेकर नहीं आया करके बताने वाले आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, दुष्ट की आत्मा। दुष्ट का आत्मा 2 प्रकार कार्य करता है। एक ये है, यीशु मसीह का अवतार को, उसका इनकारनेशन को, मनुष्यावतार को पूरी तरह इनकार करते हैं। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर के पुत्र तरीके उसको नहीं मानते हैं। ये 2 चीज़ों के बीच में हम बहुत सावधानी से फरकना, और हम इससे पता चलते हैं कि ये किसकी आत्मा है। जो यीशु मसीह की संपूर्ण मनुष्यत्व और संपूर्ण देवत्व, ये दोनों
परमेश्वर की आत्मा सिखाते हैं, लेकिन दुष्ट की आत्मा, जो झूठ की आत्मा, ऐसे झूठे नबियों के द्वारा प्रचार करते हैं और इनको इनकार करते हैं। आप जानते हैं बहुतायत संस्था ऐसा है, यीशु मसीह का अवतार को, यीशु मसीह का मनुष्यत्व को मान नहीं देते हैं और उसकी परमेश्वरत्व को भी नहीं मानते हैं। और इसलिए हम अच्छी तरह इनको परखना, जो हमारे से बात करते हैं, जो हमारे से उपदेश देते हैं, जो हमारी कलीसियाओं में आते हैं, प्रचार करते हैं, ये किस प्रकार की आत्मा है और किस प्रकार का कार्य करते हैं, मसीह के बारे में उनकी क्या पहचान है, मसीह के बारे में उनको क्या जानकारी है, ये अच्छी तरह हमको परखना बहुत अवश्य है। प्यारो, बहुतायत चमत्कार दिखा के और चमत्कार की कहानी बता के परमेश्वर के लोगों को भ्रम में डालते हैं। हम इस कलम में ऐसा पढ़ा है कि सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। और हम पहचान करना है, क्या इस व्यक्ति ये प्रभु का दास का नाम लेकर आया हमारे आत्मिक जीवन में भ्रम लाते हैं और हमको बहुत परेशान में डालते हैं या परमेश्वर के ओर ले जाते हैं। आप जानते हैं इन दिनों में बहुतायत जगह में ऐसे मसीह की आत्मा की नाम लेकर जो भाषा उन लोग आराधने में और आराधना का नाम लेकर खड़े होकर बोलते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है और सचमुच में ये गड़बड़ी का और झूठ की आत्मा है। प्यारो, उससे हम सचेत रहना अत्यंत अवश्य है। जो विश्वासियों की जीवन में परमेश्वर की आत्मा जब वास करते हैं, वो परमेश्वर को महिमा करते हैं, उसके पुत्र को महिमा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा को इसलिए जगत में भेजा है कि परमेश्वर के लोग मसीह की महिमा करें और मसीह की सच्चाई को पहचान ले, सीख ले और परमेश्वर के महिमा उसके द्वारा हो। और झूठ की आत्मा शैतान इसलिए भेजा कि परमेश्वर के लोगों को भ्रम में डाले, झूठ में डाले। आप जानते हैं एक दाखले के रूप में जिस समय पीतर प्रभु को कहा तो परमेश्वर का पुत्र है और जीविता परमेश्वर का पुत्र है, इस प्रकार की गवाही सुनकर प्रभु ने पीतर को बहुत अनुमोदन किया, उनको बहुत बड़ाई किया। तो ये कहते हैं मेरे पिता की ओर से है, शारीरिक ओर से नहीं, शारीरिक तौर पर नहीं, परमेश्वर की आत्मा, मेरा पिता की आत्मा तेरे से कार्य किया, इसलिए मेरी ओर तू पहचान लिया। लेकिन आप जानते हैं थोड़ा समय के बाद जब प्रभु अपने शरीर सूली पर देने के बारे में बताया, बलिदान के बारे में बताया, कहा मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, शास्त्री और पुरनियों के हाथ से मेरा मृत्यु होने वाला है, लेकिन तीसरा दिन मैं जी उठूँगा। तब पीतर तुरंत बताया कि ये तेरे से ना हो। तब प्रभु उनको डांटा कि बताया तू मनुष्य की ओर से बताते हैं और तू शैतान है, दूर हो जा। तो प्यारो, ये फर्क हमारे जीवन में अत्यंत अवश्य है। कौन हमारे से किस प्रकार की आत्मा से बात करते हैं। अब जानते हैं जब पाउल और सीलास फिलिप्पी में पहुंच गया मकदोनिया की ओर, तब एक स्त्री प्रभु के लोगों को, प्रभु के भक्तों को पाउल और सीलास के पीछे ऐसा पता के आया कि तुम महान परमेश्वर की सेवक है और उद्धार का मार्ग हमको सुनाते हैं। तो कई दिनों में ऐसा आगे गया तो पाउल पीछे मुड़कर उन स्त्री को, उन लड़की को डांटा और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गया। तो प्यारो, बहुत बार हमको लगेगा कि ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से आ रहे हैं, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। आज बहुत ऐसे लोग हैं
मसीह का नाम लेकर मसीह का अवतार को इनकार करते हैं और उसकी परमेश्वरत्व को, देवत्व को इनकार करते हैं और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को इनकार करते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारे बीच में और हमारे मध्य में जो लोग आ रहे हैं, क्या है ये झूठे शैतान की ओर से आ रहे और परमेश्वर की ओर से है, ये फरकने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।